सो वेलकम टू द चैनल जेपी इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑफ टर्बो मशीनरी, दैट इज़ इम्पल्स मोमेंट प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन टू फिक्स्ड एंड मूविंग फ्लैट और इंक्लाइंड और कर्व प्लेट। और इम्पल्स मोमेंट प्रिंसिपल पहले होता क्या है, पहले वो जान लेते हैं। अ स्ट्रीम ऑफ ए फ्लूइड कमिंग आउट ऑफ द नोजल विथ हाई वेलोसिटी जेट हैज़ हाई काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो स्ट्रीम में से फ्लूइड आ रहा है और उस नोजल से पास होने के बाद वो उसका वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट ये कहना चाहती है कि जब भी कौन सा भी फ्लूइड जो नोज़ल से पास होता है तो उसका वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। हाँ, और व्हेन जेट इम्प्लाइज ऑन इम्प्लिक्स और स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी बेड्स इट एग्जर्ट्स प्रोड्यूस ए हाइड्रोडायनेमिक फोर्स ऑन द प्लेट। मतलब कभी भी कौन सा जेट जो प्लेट को स्ट्राइक करेगा और एक स्टेशनरी प्लेट मतलब विच इज़ नॉट मूविंग, मतलब कोई ऐसा प्लेट जो मूव नहीं हो रहा है, दैट इज स्टेशनरी प्लेट बोलते हैं हम लोग उसे। तो उसको हम जब जेट स्ट्राइक करेगा तो उसमें एक हाइड्रोडायनेमिक फोर्स जनरेट होगा। तो ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है। तो आगे का हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज़ एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो भी मोमेंटम लगने वाला है उस जगह की फोर्स पे और उसके प्लेट के एरिया पे, तो वो इक्वल रहता है फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जब यहाँ से अगर फ्लूइड मूव हो रहा है और इस प्लेट पे स्ट्राइक करने वाला है तो ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव होगी। पर उससे पहले ये प्लेट स्टेशनरी थी और जब डायरेक्शन मूव होगी तो ये इस डायरेक्शन में मूव होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स का। तो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग अभी मोमेंटम का फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, दैट इज़ मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू डी वी। एम इंटू डी वी मतलब m क्या? मास ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड का मास, और डी वी मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जो वेलोसिटी चेंज होगा फ्लूइड का तो हम लोग उसको डी वी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग को चाहिए क्या? चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए ना। पर हम लोग ने पहले मोमेंटम देख लिया क्योंकि मोमेंटम का कंसेप्ट जानना ज़रूरी है इसलिए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? दैट इज़ m इंटू डी वी बाई डी टी। डी वी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम तक वो वेलोसिटी उसका चेंज होगा और कितना टाइम उसको लगेगा, हम लोग उसको डी वी बाई डी टी बोलते हैं। तो उस चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है m इंटू डी वी बाई डी टी। तो न्यूटन सेकेंड लॉ यही बोलता है कि डायनामिक फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज़ m इंटू डी वी बाई डी टी। यही न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है डायनामिक फोर्स। हम लोग को तो उसका फॉर्मूला हम लोग रीअरेंज करने वाले हैं अभी। कैसे? जो ये f है तो dt को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? f इंटू डी टी, एफ इंटू डी टी, और m इंटू डी वी वो एक ही साइड में रह जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बनेगा दैट इज़ a। हम लोग इस इक्वेशन a को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, और हम लोग इसको ही बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, वेयर f इंटू डी टी इज़ इम्पल्स। मतलब जो ये दो टर्म है इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स जो स्ट्राइक होगा, इम्पल्स होगा उस पर। और m इंटू डी वी ये क्या होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो मोमेंटम चेंज होने वाले हैं जहाँ पे, सॉरी 2 मीटर मतलब हाँ, f इंटू डी टी इज़ इम्पल्स। f इंटू डी टी मतलब इम्पल्स है, और m इंटू डी वी मतलब इज़ द चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब मोमेंटम चेंज होगा जब फोर्स अप्लाई होगा उस पर्टिकुलर प्लेट पे। हाँ, तो दैट इज़ द प्रिंसिपल इज टेलिंग। तो यही प्रिंसिपल यही कहना चाहता है कि जो कौन सी भी प्लेट पे अगर जेट स्ट्राइक करेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा और उसकी डायरेक्शन में वो फ्लो होगा, और मतलब उसके डायरेक्शन में वो मूव होगा। सो दैट इज़ फॉर द वीडियो। तो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।